केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2023 तक आए थे। टॉपिक 3 हमारा रॉल्स लॉ था। पिछली वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस देखा था। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो डिविएट करते हैं। ठीक है, किससे डिविएट करते हैं? रॉल्स लॉ से। तो डिविएशन दो तरह का होता है, पहला होता है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच मिक्स फॉर पॉजिटिव डिविएशन? दिल्ली 2015 2 मार्क्स का था। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग होती है वो क्या होती है? 0 होती है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होती है। तो पूछा गया है कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो डेल एच मिक्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डेविएशन है क्या। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसा ये हमने आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ा था तब भी समझा था। मान लेते हैं ये हमारा एक कॉम्पोनेंट है, मान लेते हैं सॉल्यूट है जिसमें ए है, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट। मान लेते हैं उसमें बॉन्ड ए और ए है, ये सॉल्यूट ए है जिसमें ए और ए ऐसे मॉलिक्यूल्स इसके कनेक्ट है। ठीक है, बॉन्ड है। ये हमारा सॉल्वेंट है जिसका नाम बी है, तो सॉल्वेंट बी में जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो बी से कनेक्ट हुए हैं। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होंगे क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ए बी। अब क्या होता है कि ये जो ए बी होता है वो क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। ठीक है, अब क्योंकि ये वेपर फेज में जा रहा है ए, जब ये प्योर है तो वेपर फेज में कब जाएगा? जब ये ए बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो वेपर फेज में जाएगा। ये जो सॉल्वेंट बी है इसके वेपर बन रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये कब वेपर फेज में जाएगा? जब ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। उसी प्रकार ये जो जाएगा वेपर फेज में, ये मिक्सचर भी जाएगा वेपर फेज में। ए के वेपर्स बनेंगे, बी के बनेंगे। ठीक है, कब बनेंगे? जब ये ए बी बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि वेपर में तब जाएंगे जब वो बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, तो जितना कमजोर बॉन्ड होगा, जितना वीक बॉन्ड होगा, उतना आसानी से वेपर में जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 4 है वेपर्स, मान लेते हैं बी के, यहाँ 3 ही है, मतलब बी और बी का बॉन्ड वीकर है ए और ए से, तभी बी और बी के मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपका बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी वेपर में जा सकते हैं, है ना। जितना कमजोर बॉन्ड होगा, यहाँ 3 बॉन्ड है, ए बी और ए बी। ठीक है, तो बॉन्ड जितना कमजोर उतनी आसानी से टूटेगा और उतनी आसानी से हम वेपर में जा सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का जो बॉन्ड है वो ए बी का बॉन्ड वीक होता है पॉजिटिव डिविएशन के केस में। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड वीक होता है तो ये आसानी से अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और वेपर में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे। अब किससे ज्यादा बनेंगे? ठीक है, तो यहां आपको समझना है। तो ये जो ज्यादा वेपर्स बने किससे? रॉल्स लॉ से। कैसे? तो अब यहां ध्यान दीजिए, रॉल्स लॉ हमारा होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या है? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसे? तो हम समझने का कोशिश करते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, उस सॉल्यूशन में हमें मोल फ्रैक्शन पता है क्योंकि हमने इतना मास इसका डाला, इतना मास या लीटर इसका डाला, फिर कन्वर्ट करके मोल्स निकाले और मोल फ्रैक्शन हमें पता है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन का हमें मोल फ्रैक्शन पता है, एक्स ए पता है और एक्स बी पता है। ठीक है, तो हमें एक्स ए और एक्स बी पता है ना, मोल फ्रैक्शन हमें पता है। ठीक है, अब हमें पी नॉट भी पता है। दूसरा क्या है? पी नॉट। इस इक्वेशन में 3 अननोन है, एक्स, पी नॉट और पी। एक्स तो हमें पता चल गया जब सॉल्यूशन बना है। पी नॉट भी हमें पता है। पी नॉट होता क्या है? जब वो वोलेटाइल लिक्विड अकेला हो, प्योर कंपोनेंट हो, प्योर हो। ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक जगह टेबल में लिखा हुआ है कि पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इतना है, पी नॉट ऑफ इथेनॉल इतना है, पी नॉट ऑफ एसीटोन इतना है, एनिलीन इतना है। ठीक है, तो हमें पी नॉट भी पता है। अब रॉल्स लॉ से हम लोग थियोरेटिकली निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिक्सचर है इथेनॉल और एसीटोन का। ठीक है,
तो हम एक्स ऑफ इथेनॉल पता है क्योंकि हमने लिक्विड बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो हमें पता है कितना मोल फ्रैक्शन है इथेनॉल का। हमें पी नॉट ऑफ इथेनॉल टेबल से पता है, हमने पहले एक्सपेरिमेंट करके उसका वैल्यू निकाल लिया है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ से हम लोग डायरेक्ट पी की एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि जब इथेनॉल और एसीटोन मिक्स हुआ होगा तब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना होगा, पी नॉट और एक्स होगा। मान लेते हैं वो पार्शियल प्रेशर आया 300 mmHg, मान लेते हैं, ठीक है, 300 mmHg, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल पता चला कि पार्शियल प्रेशर 300 mmHg होगा, ठीक है। कब मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 0.4 है, 0.4 होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर हमेशा 300 mmHg होगा क्योंकि पी नॉट कॉन्स्टेंट है। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.4 रखा, ठीक है। तो अब हमें पता है रॉल्स लॉ बोलता है कि 300 mmHg आएगा पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल मतलब ये वेपर प्रेशर बना लिया। अब हमने इस पार्शियल प्रेशर को मेजर किया और हमें पता था कि ये 300 mmHg आएगा रॉल्स लॉ के हिसाब से, पर ये आ कितना गया, ये आ गया आपका 400 mmHg, ठीक है, तो ज्यादा आ गया, ठीक है। उसी तरह एसीटोन का हमने पता है कि 0.4 अगर इथेनॉल है तो 0.6 एसीटोन होगा, दोनों का मिक्सचर है। पी नॉट ऑफ एसीटोन हमने लिस्ट से हमें पता है, टेबल से, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू इसका कुछ मान लेते हैं पी नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे तो मान लेते हैं हमारा आना चाहिए था 500 mmHg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन 500 mmHg आना चाहिए था, पर जब ये पार्शियल प्रेशर असली में बना और हमने पार्शियल प्रेशर एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया तो आ गया 600 mmHg, मतलब ज्यादा आ गया। तो इथेनॉल के लिए भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ गया और एसीटोन के लिए भी पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। सबसे पहले तो वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं किया, PA इज नॉट इक्वल टू PAX है, क्योंकि PA बोल रहा था 300 आना चाहिए, आ गया 400। PB रॉल्स लॉ बोल रहा था कि 500 आना चाहिए, आ गया 600। तो पहली बात ये हुई कि वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं किया, और दूसरी बात क्या हुई कि वो ज्यादा बना दिया वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ। तो किससे ज्यादा, रॉल्स लॉ से ज्यादा, ठीक है, रॉल्स लॉ जितना बोल रहा था। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। मतलब अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करें, ऐसा समझे कि फाइनल वेपर प्रेशर मान लेते हैं 400 mmHg आ रहा है इथेनॉल का, इनिशियल मतलब जो रॉल्स लॉ से आना चाहिए था 300, तो 400 माइनस 300 इक्वल टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव डिविएशन, मतलब जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड और आपका जो सॉल्यूशन का बॉन्ड होता है वो समान नहीं होते हैं, उनके स्ट्रेंथ समान नहीं होते हैं, ठीक है। अगर समान होंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये अलग अलग होते हैं। तो जो सॉल्यूशन का आपका बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, और अगर वो वीकर होता है तो ए और बी आसानी से एस्केप कर जाएंगे वेपर प्रेशर में और ज्यादा वेपर प्रेशर बना देंगे एज कम्पेयर, किससे कंपेयर, तो एज कम्पेयर टू रॉल्स लॉ। जो हमने थ्योरेटिकल देखा था कि भाई इसको इससे इंटू करो तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग पढ़ते हैं। When the vapor pressure of a solution is higher than that predicted by Raoult's law, the solution exhibits positive deviation from Raoult's law, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, दोनों का जोड़। When the vapor pressure of a solution is higher, वो ज्यादा होता है, as predicted by Raoult's law, किससे ज्यादा, तो Raoult's law जितना प्रेडिक्ट किया था उससे ज्यादा होता है, ठीक है। The solution exhibits positive deviation from Raoult's law, या the solution shows positive deviation from Raoult's law, तो वो Raoult's law से positive deviation मतलब ज्यादा बना देगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब थ्योरेटिकल आपका पॉजिटिव आ जाएगा, फाइनल माइनस थ्योरेटिकल जिसको इनिशियल मान सकते हैं। तो द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स और शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या पूछा था, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डिविएशन, तो इतना काफी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इसका रीजन भी दे दिया ताकि एक जगह लिखा रहे, पर क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो अगर एग्जाम्पल को हाफ मार्क्स मान ले, साइन को हाफ मार्क्स मान ले, तो ये 1 मार्क्स का होना चाहिए। तो अगर ये 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स के लिए ये स्टेटमेंट काफी है, क्योंकि रीजन तो पूछा नहीं है, पर फिर भी मैंने रीजन लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, और मैंने लिख दिया ताकि एक जगह आपका रहे, और अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आप इस हिसाब से मॉडिफाई कर सके आंसर को एस बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। मैंने रीजन लिख दिया ए बी। अब ए और बी क्या है, तो ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ठीक है। ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर वीकर, ये क्या है, वीकर है, कमजोर है,
देन ए मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, एंड बी मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप द सॉल्यूशन एंड दस इंक्रीज द वेपर प्रेशर। तो ए और बी क्योंकि कमजोर है तो आसानी से ऊपर जा सकते हैं और वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, किससे? तो एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। एग्जाम्पल क्या है? तो मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। इथेनॉल और एसीटोन के मिक्सचर में पॉजिटिव डिविएशन होता है क्योंकि इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, और एसीटोन से जब वो मिक्स होता है तो एसीटोन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण जो फाइनल बॉन्ड बनता है एसीटोन और इथेनॉल के बीच वो कमज़ोर होता है, तो आसानी से ये वेपर में जा सकते हैं बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है। तो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। फॉर पॉजिटिव डिविएशन डेल एच मिक्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिविएशन है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि बॉन्ड वीक बनते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड वीक बनते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये एंडोथर्मिक होते हैं, या डेल एच मिक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ड्यू टू वीक बॉन्ड्स। तो पॉजिटिव डिविएशन के डेल एच मिक्स हमारा पॉजिटिव होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं डेल वी मिक्स भी पॉजिटिव होता है क्योंकि कमज़ोर बॉन्ड होते हैं तो दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा सामने नहीं आते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, गिव रीजन। तो अभी हमने एग्जांपल में ही देखा कि पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, पर इसमें रीजन भी देना है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था CBSE 2023 में। तो अगली वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप कोशिश करिएगा इसका रीज़न लिखने का, 2 मार्क्स का है तो थोड़ा आप लैंग्वेज में लिखिएगा और फिर हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।